देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना माध्यक और भूलक, और माध्यक और भूलक मिला के या तो एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। वैसे आपकी 6 नंबर की प्रश्नावली फिक्स है, 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन माध्यक या भूलक में से कोई एक सवाल पूछेगा, ठीक है। माध्यक और भूलक या इकट्ठे ही पूछ सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है कैसा पूछेगा कैसा नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माध्यक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसी सवाल का भूलक भी याद करेंगे, ठीक है। माध्यक, देखिए माध्यक याद करने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप सूत्र लिख लीजिए माध्यक याद करने का। माध्यक को व्यक्त किससे करते हैं, m से, इक्वल टू l प्लस n बटे में 2 माइनस c बटे में f इंटू में h। तो ये क्या है आपका माध्यक का सूत्र है। देखिए माध्यक याद करने के लिए देखिए l क्या होती है, निम्न सीमा, यानी जैसे मैंने मान लिया 0 से लेकर 20, 0 से लेकर 20, ठीक है। तो 0 क्या कहलाएगी, इसकी निम्न सीमा, निम्न सीमा, और ये क्या कहलाएगी, ऊपरी सीमा। देखिए निम्न सीमा को L लिखते हैं, ऊपरी सीमा को हाईएस्ट कहते हैं, यानी कि H से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपनों को निम्न सीमा का ही ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर, यानी L क्या आएगी, निम्न सीमा, यानी जो भी वर्ग आएगा उसका निम्न सीमा। जैसे 20 से 40 आ गया तो L का मान क्या आएगा, 20। 40 से 60 का वर्ग आएगा तो निम्न सीमा क्या होगा, 40 होगा। अब देखिए दूसरा मान है हमारा H का मान भी इस वर्ग से निकलेगा। देखिए 20 में से 0 गया, कितना बच गया, 10, यानी कि 20 बच गया। ये H क्या है, अंतराल है, यानी कि अंतर, दोनों वर्गों के बीच में अंतर कितने का है, 40 में से 20 घटाया 20 का अंतर है, ठीक है। तो आपका H का मान इस तरीके से निकलेगा। अब देखिए N क्या होता है आपका, N होता है सिग्मा F। N क्या होता है, सिग्मा F, यानी सिग्मा F का मान आप निकाल लीजिए, वही क्या कहलाएगा, आपका N कहलाएगा। और N बटे में 2 कहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो N बटे 2 का आंसर आ जाएगा। अब बचा C। अब देखिए C क्या होती है आपकी, C होती है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। और F क्या होता है, बारंबारता होती है, यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि अब हमें सबसे पहले पता लगता है कि किसी भी तरीके से आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता तो आपको दी नहीं, वर्ग और F का मान ही दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। देखिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। ये हो गया आपका वर्ग, और ये क्या हो गया, F यानी बारंबारता। वर्ग क्या देते हैं हमें, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। और F का मान कितना दे रखा है आपको, 3, 15, 24, 8, 5। उसके बाद देखिए आपको क्या बनाना है, सबसे पहले संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को अपने कहते हैं CF, ठीक है। इसी को हम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालनी है, देखिए F की सहायता से ही संचयी बारंबारता बनेगी। यानी स्टार्टिंग वाला पहला जो मान है 3, उस 3 को 3 लिख दीजिए। अब देखिए इस 15 को 3 में जोड़िए, कितना हो गया, 18। इस 24 को 18 में जोड़िए, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 42, ठीक है। 24 और 18, 8 4 12 हो गए, और 3 और 1 4, ठीक है, 42 हो गया आपका। 42 में 8 को जोड़ेंगे आप, कितना हो गया, 50। 50 में 5 को जोड़ेंगे, 55। अब आपको इसका भी योग करना है, सिग्मा F का भी योग करके देखना है। सिग्मा F इक्वल टू 3 और 5 8, 8 और 4 कितने हो गए, 8 4 हो गए आपके 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 का 5 कितना रह गया, 2, 2 2 4, 4 और कितना हो गया, 5, 55 आ गया। आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ 50 और 5 कितने होंगे, 55 होंगे, ठीक है। ये थोड़ी गलती होगी, ध्यान रखना थोड़ा सा। क्या करना है आपको, जब भी आप संचयी बारंबारता निकालेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इस F का जोड़ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो F का जो जोड़ करने पर, यानी सिग्मा F का जो मान आएगा और संचयी बारंबारता के आखिरी मान होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम। देखिए सिग्मा F का ही मान क्या कहलाएगा, हमारा N कहलाएगा। यानी N का हमें मान प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, N बटे में 2 ही करना है। सबसे पहले आप करेंगे N बटे में 2, यानी कि 55 बटे में 2, 55 बटे में 2 आपका आंसर कितना आएगा,
27.5, ठीक है। 55 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 27.5, 27.5 से ठीक बड़ी आपको क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालनी है। देखिए 27.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इनमें से कौन सी है, पहले आप चेक कीजिए। 18 छोटा होता है, 42 ही 27.5 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम इसके ऊपर क्या बना लेंगे, एक डब्बा बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या आएगा, संचयी बारंबारता 27.5 से ठीक बड़ी कौन सी है, 42 है। और 42 के सामने वाला हमें क्या लेना है, वर्ग लेना है। और उस वर्ग का मान कितना है, 42 के ठीक सामने वाला वर्ग कौन सा है हमारा, 40 से 60 है, ठीक है। यहाँ से हमने आपको बताया था पहले भी कि दो मान निकलेंगे, कौन कौन से, एक तो एल का मान क्या होता है, निम्न सीमा कौन सी है, 40। और एच का मान 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो ये एल और एच के दो मान निकल गए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एल का मान निकल गया, एच का मान निकल गया, एन बटे 2 का मान भी कितना निकल गया, 27.5 निकल गया हमारा, ठीक है। इसी के आगे है ये 27.5। आगे देखिए सी बचा और एफ बचा। देखिए सी क्या रहेगा, सी होगी संचयी बारंबारता, लेकिन 42 वाली नहीं होगी, 42 से ठीक क्या होगी, ऊपर वाली क्या होगा, सी होगा, यानी सी का मान कितना होगा, 18। ध्यान रखना जो भी डब्बा है ठीक उससे ऊपर वाली क्या होगी, संचयी बारंबारता होगी। और सी का मान हमेशा सी में ही मिलेगा, एफ का मान हमेशा एफ में ही मिलेगा, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना। एफ का मान कितना है, जो डब्बे के अंदर है वो आपका क्या है, एफ का मान यानी कि 24। दोबारा देखिए आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता जब भी निकालनी है तो जो भी आपका डब्बा बना है उससे ठीक ऊपर वाली तो संचयी बारंबारता कहलाएगी, और डब्बे के अंदर क्या कहलाएगी, एफ का मान कहलाएगा, यानी बारंबारता कहलाएगी। आपको सारे मान पता लगे हैं, इसके अंदर मान दिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी एम बराबर में एल का मान कितना है हमारे पास, 40 प्लस एन बटे में 2 का मान, एन बटे में 2 का मान है 27.5 माइनस सी का मान कितना निकाल रखा है आपने, सी का मान 18 निकाल रखा है, बटे में एफ का मान कितना दे रखा है, 24, इंटू में एच का मान कितना दे रखा है, एच का मान आपको दे रखा है 20, यानी 40 प्लस 27.5 में से 18 गए तो देखिए 27 में से 8 यानी कि आप कह सकते हैं 17 में से 8 गए तो कितने बच गए आपके, 9 बच गए। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, 9.5 आएगा, बटे में 24 इंटू में 20, ठीक है। आप काटना चाहें तो 20 और 24 को भी आप काट सकते हैं, काट दीजिए, ठीक है। 4 के फटे से कटेंगे, 4 सत्ते 4 के फटे से 4 8 32 और 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 कितना हो गया 24, और 4 के फटे से इसको काटा कितना हो गया, 4 5 20 हो गया, ठीक है। तो आप आगे देखिए, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, एक जीरो जाएगा। देखिए यदि हम 5 से 60 को काटते हैं तो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। हमारे पास बचा कितना आंसर, 40 प्लस 95 बटे में 12, 40 का 40 प्लस 12 का 95 से भाग किया, 12 सत्ते 84, ठीक है। पॉइंट लगाया 0 और 110 बची हमारे पास, 12 निम्मे 105, उसके बाद हमारा 1 आ गया, ठीक है। यानी 12 का जब 95 से भाग करेंगे 7.91 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 47.91 क्या है आपका आंसर है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा हमेशा इन दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा आपका हमेशा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बहुलक, ठीक है। देखिए बहुलक याद करना है तो बहुलक में आपको सारणी बनानी, सबसे पहले तो ये सारणी बनानी हमने, यहाँ बना लेते हैं वर्ग, और ये क्या हो गया एफ। वर्ग का हम मान देते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और एफ का मान हमें देखा है 3, 15, 24, 8 और 5। देखिए बहुलक का सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र। बहुलक
को हम जेड से व्यक्त करते हैं। सूत्र क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, बहुलक में सारे F के ही मान आ रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको कोई अलग से सारणी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब हमने माध्य ज्ञात किया था उसमें C का मान अलग से आ रहा था, इसलिए हमने क्या बनाया था, संचय बारंबारता बनाई थी। इसमें तो सारे ही F के मान दिख रहे हैं, तो हमें किसी और सारणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो भी मान निकालना है इस F में से ही निकालना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, बहुलक में सबसे बड़ी संख्या देखनी है F के अंदर। सबसे बड़ी संख्या या सबसे अधिक बारंबारता कह सकते हैं 24 की है, तो 24 के सामने एक आप क्या बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। और ये जो बॉक्स बनेगा इसी के सामने क्या लिखना है, F1 लिखना है आपको। और 1 से पहले आपको पता है क्या आता है, 0 ही आता है, और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, 24 है। 24 ही हमारा क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। F0 क्या कहलाएगा, 15 कहलाएगा। और F2 क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। याद रखने का तरीका क्या है, 1 से पहले क्या आता है 0, और 1 के बाद क्या आता है हमारा 2 आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। लिखना कैसे, देखिए आप लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, 24 की है। 24 के सामने वर्ग, 24 के सामने वर्ग क्या है, 40 से 60। मैंने कहा था वर्ग से आपके हमेशा दो मान निकलेंगे, तो एक तो L का और एक H का। L का मान निम्न सीमा, L का मान निम्न सीमा कौन सी होगी, 40, और H का मान क्या होगा, इन दोनों का अंतर। कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। देखिए अब आपको सारे मान पता लग गए, L का मान पता लग गया, H का मान पता लग गया, F1 का मान पता ही है, F0 का मान पता है, F2 का मान पता है। तो इसके अंदर आपको मान रखना है। देखिए मान रखते हैं, L प्लस F1 का मान कितना दे रखा है, F1 का मान हमें देखा 24, माइनस F0 का मान कितना दे रखा है, 15, बटे में 2 गुणा में F1 का मान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। देखिए इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसलिए किसका निशान है, गुणा का निशान। F0 का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। F2 का मान कितना दे रखा है, F2 का मान 8 दे रखा है, इंटू में H का मान कितना दे रखा है, 20, और L का मान आपके सामने कितना दे रखा है, L का मान आपको दे रखा है 40 प्लस। ठीक है, सारे मान रख दिए हमने, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 का 40 प्लस 24 में से 15 गए, 24 में से 15 गए तो कितने बच गए आपके पास, 14 में से 5 गए 9 बचते हैं, बटे में 24 दूना हो गया 48, माइनस 15 और 8 जोड़ दी हमने, कितना हो गया, 15 और 8 जोड़े तो 23 हो गया हमारे पास, इंटू में 20। ठीक है, इनको घटाते हैं, कितना आंसर आता है हमारे पास, 40 प्लस 9, ये हो गया हमारे पास 5, और ये हो गया 25, इंटू में 20। यदि आप 5 के पार्ट से काटना चाहते हो तो काट दीजिए, 5 के पार्ट से काटना 25, 25 5 चौक 20। ठीक है, अब देखिए 9 का 4 से गुना किया 36, 36 का आपको 5 से भाग करना है, 40 प्लस 9 चौक 36, 36 बटे में 5। ठीक है, 5 का आप 36 से भाग करना है आपको, 5 का जैसे 36 से भाग करेंगे क्या आएगा आपका आंसर, 40 प्लस 5 6 30, 55 5 7 35 भी होता है आपका। ठीक है, एक बच गया, पॉइंट लगाया 0, यानी कि 2 तक आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 47.2। 47.2 क्या है आपका बहुलक का मान है। आपको याद रखना है जो भी डब्बा बना है, यानी कि जो भी वर्ग आया है उन दोनों के बीच में ही मान होगा, ना तो 60 से ऊपर जाएगा ना 40 से नीचे आएगा, इन दोनों के बीच का ही मान क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें बहुलक ज्ञात करना है।